हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, जर्नल की डेफिनेशन सीखी थी और किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करा था हमने वो सीखा था। हम अब तक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये 3 अकाउंट समझ चुके हैं। लेकिन अब तक हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रियाँ की थी उन सब में एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा था और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे हम ये सीखेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन में एक से अधिक ट्रांजैक्शन डेबिट भी हो सकते हैं, एक से अधिक अकाउंट्स क्रेडिट भी हो सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड एंट्रीज, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित व्यवहार। मिश्रित व्यवहार वो व्यवहार होते हैं जिनसे 2 या 2 से अधिक खाते क्या हो, प्रभावित हो, और जब उनकी अपन एंट्रियाँ करेंगे तो वही एंट्रियाँ क्या कहलाएंगी, कंपाउंड एंट्रीज कहलाएंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिश्रित व्यवहार, इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड एंट्रीज। क्या होता है? ऐसे व्यवहार जिनसे 2 या 2 से अधिक खाते प्रभावित होते हैं मिश्रित व्यवहार कहलाते हैं, और उन मिश्रित व्यवहारों से बनी हुई प्रविष्टियाँ कौन सी प्रविष्टियाँ कहलाएंगी? मिश्रित प्रविष्टियाँ कहलाएंगी। इंग्लिश में बोले तो ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड ट्रांजेक्शंस एंड द एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर सच ट्रांजेक्शन आर नोन एज कंपाउंड एंट्रीज। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो या एक से अधिक खातों को इफेक्ट कर रहे हैं वो तो अपने कंपाउंड ट्रांजैक्शंस हैं, और कंपाउंड ट्रांजैक्शन से जो एंट्री अपन करेंगे वो सारी एंट्रियाँ कौन सी है? कंपाउंड एंट्रीज। चलिए एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक या एक से अधिक खाते इफेक्ट होंगे। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हमारे साथ आता है कि मजदूरी 500 रुपये, कमीशन 200 रुपये व वेतन 300 रुपये चुकाया। इंग्लिश में बोले तो वेजेस 500, कमीशन 200 एंड सैलरी 300 पेड। अब तक अपन ने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अपने दिमाग में वो तीनों घूमने चाहिए, उनकी डेफिनेशंस घूमने चाहिए, उनके रूल घूमने चाहिए। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कहीं भी पर्सनल अकाउंट की कोई भी चीज़ है क्या, किसी पर्सन का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी पर्सनल अकाउंट है ही नहीं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर 2 चीज़ आती हैं, गुड्स और असेस्ट। क्या इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी गुड्स या असेस्ट में से कुछ है? बिल्कुल है। हमने कमीशन के 500 रुपये, मजदूरी के 500 रुपये, कमीशन के 200 रुपये और वेतन के जो 300 रुपये चुकाए हैं ये कैश में चुकाए हैं, तो कैश एक असेस्ट है। तो ये जो पेड है ना, ये अपना कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया, और ये अपनी क्या है? कैश। तो ये अपना एक अकाउंट। तीसरा हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए 3 चीज़ें हैं यहाँ। एक तो अपने पास क्या है? वेजेस दे रखी है, कमीशन दे रखा है और सैलरी दे रखी है। ये तीनों अपने कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर अपन ने 4 चीज़ें सीखी थी, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस और गेन्स। ये तीनों ही चीज़ें अपन चुका रहे हैं तो अपने लिए क्या है? एक्सपेंस है, अपने लिए खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। अगर इन 3 चीज़ों से पैसे आ रहे होते तो ये इनकम बन जाती, लेकिन इन तीनों चीज़ों से पैसे जा रहे हैं तो ये अपने लिए क्या है? खर्चा। खर्चा डेबिट होता है। और वेजेस को वेजेस के नाम से ही दिखाएंगे अपन, कमीशन को कमीशन के नाम से, और सैलरी को सैलरी के नाम से ही। तीनों अपने लिए खर्चा है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, तो तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। अब कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, उसका रूल क्या है? जो भी चीज़ दुकान में आएगी वो डेबिट होगी और जाएगी वो क्रेडिट होगी। तीनों चीज़ों के पैसे चुका रहे हैं तो पैसा आ नहीं रहा है, जा रहा है। और पैसा जब भी जाता है, कोई भी चीज़ दुकान जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट हो गया। अब अपन एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट
जो चीज़ डेबिट होगी वो सबसे पहले लिख दी जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। एक चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट की चीज़ टू से लिखते हैं अपन, टू कैश, पैसे लिखते हैं भाई। वेजेस में है 500 रुपये, कमीशन में 200 रुपये और सैलरी में 300 रुपये। टोटल कितने रुपए चुका है? 500 और 200 700, 700 और 300 कितने? 1000। तो 1000 रुपये इसमें। देखिए 3 चीज़ें डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट, इसलिए अपना कौन सा एंट्री बन गई? कंपाउंड एंट्री। 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। इस एंट्री में 3 चीज़ें डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता था 3 चीज़ें क्रेडिट हो जाए, एक डेबिट, या 3 ही चीज़ें डेबिट, 3 ही क्रेडिट। एक से ज़्यादा अगर होगी तो वो कौन सी एंट्री होगी? कंपाउंड एंट्री होगी। तो एक बार आप इस एग्जाम्पल को नोट कर दीजिए। एक